हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अनुज है और मैं लेकर आया हूं आज आपके सामने पासपोर्ट की फुल इंफॉर्मेशन। जी हां दोस्तों, आप अपने घर बैठे अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल स्क्रीन से भी आप अपना पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, पासपोर्ट में अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे अपडेट आए हैं, तो बहुत सारी चीजें चेंजिंग हो गई है। जिस प्रकार से पहले पासपोर्ट अप्लाई होता था अब वैसा नहीं रहा है। अब काफी डॉक्यूमेंट्स में भी चेंजिंग हुए हैं और पासपोर्ट का फॉर्म फिल करने में भी चेंजिंग हुए हैं। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं कंप्लीट फुल प्रोसेस, आप अपना पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो आइए चलते हैं सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने गूगल क्रोम पर। अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे पासपोर्ट ऑनलाइन, पासपोर्ट ऑनलाइन की पहली वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। ये पासपोर्ट की ऑफिशियली वेबसाइट क्लिक हो जाएगी, आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो उसके लिए आपको करना होगा सबसे पहले रजिस्टर। तो हम अपने आप को रजिस्टर करेंगे। ये एक पासपोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर हम खुद को रजिस्टर करेंगे वो खुलकर आ जाएगी। तो ये पूछ रहा है यूजर रजिस्ट्रेशन, यानी कि यदि आप दिल्ली से हो तो आप दिल्ली फिल करेंगे, यदि आपका अदर पासपोर्ट ऑफिस कोई पड़ता है तो आप उसे स्लिप फिल करेंगे। तो मेरा जैसे अलग पड़ता है, गाजियाबाद पड़ता है, तो मैं पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करूंगा और अपना गाजियाबाद टाइप करूंगा। जैसे ही गाजियाबाद टाइप करूंगा नीचे एक वो मुझसे नाम पूछेगा मेरा, मैं अपना नाम डालूंगा और यहाँ पर फिर मेल आईडी डालनी होगी, जो रजिस्टर्ड मेल आईडी होगी, जो हमारी जिस मेल पे हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स इसका आने वाला, सारा प्रोसेस का आने वाला है। ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आपको लॉगिन आईडी भी सेम ही रखनी है जो आपकी मेल आईडी है। तो जी हाँ दोस्तों, हम उसे सेम ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड पॉलिसी इन्होंने यहाँ पे ऊपर दे रखी है, जिसमें अल्फाबेट भी होने चाहिए, स्पेशल की भी होनी चाहिए, न्यूमेरिकल भी होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। मेल पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना होगा। मेरा ओटीपी आ गया, मैं ओटीपी डाल के कंप्लीट साइन अप पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा साइन अप के लिए हो जाएगा। उसके बाद बैक टू लॉगिन करेंगे, लॉगिन आईडी डालेंगे अपनी, फिर से एक बार फिर से आपको लॉगिन आईडी डालनी होगी। और यहाँ पे दो चीज से आप इसे कर सकते हैं, या तो आप पासवर्ड से भी कर सकते हैं या फिर ओटीपी से भी कर सकते हैं। तो मेरे पास इसका पासवर्ड है तो मैं इसे पासवर्ड से करूंगा। यदि आप पासवर्ड अपना भूल जाते हैं या कुछ और, ओटीपी से भी आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये एक हमारा नया डैशबोर्ड खुलकर आ गया है जब हमने लॉगिन किया है उसके बाद में। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे फ्रेश पासपोर्ट एंड री इशू पासपोर्ट पर। तो हमें फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना है तो हम फ्रेश पासपोर्ट पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है हमसे पासपोर्ट नंबर, यदि री इशू होता है तो आपके पास पासपोर्ट नंबर है या नहीं है। तो हम उन सब चीजों को इग्नोर करेंगे और आगे देखेंगे हम स्किप फॉर नाउ के ऑप्शन आ रखा है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये एक नया पेज खुल जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है आपका पासपोर्ट ऑफिस कौन सा है, तो हमारा गाजियाबाद पासपोर्ट ऑफिस पड़ने वाला है, तो हम इसे नेक्स्ट करेंगे। आपका जो भी रहेगा उसमें वही आएगा। उसके बाद ये कुछ एंट्रीज आएंगी जो स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आने वाला है, तो इसे बड़े ध्यान से आपको देखना है। तो हम फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हम फ्रेश पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नॉर्मल है तो नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, यदि तत्काल है तो तत्काल पे क्लिक करेंगे। तत्काल के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। तो अभी हम नॉर्मल अप्लाई कर रहे हैं तो हम नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन आता है कि आपको 36 पेजेस का चाहिए, 60 पेजेस का चाहिए, तो हम 36 पेजेस पे अप्लाई करेंगे। यदि आपको ज्यादा है, आपका आना जाना ज्यादा है, तो आप 60 पेजेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ये होगा, उसकी फीस आपकी एक्स्ट्रा जाएगी, बाकी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हमसे नाम पूछेगा तो हम अपना नाम टाइप करेंगे इसमें। उसके बाद हमारा जेंडर पूछेगा, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये पूछेगा कि क्या आपको कोई दूसरा नाम इसमें चेंज करना है, तो हम इसमें नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी नो करेंगे। उसके बाद ये हमसे हमारी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, तो उसके बाद हम अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आपका जन्म भारत से कहीं बाहर हुआ था, इंडिया से कहीं बाहर हुआ था, तो उसके लिए हम नो करेंगे। तो जैसे ही हम नो करेंगे तो यहाँ पे वो पूछेगा कि प्लेस ऑफ बर्थ, विलेज सिटी टाउन क्या है आपका इंडिया में, तो हम इसमें अपना विलेज सिटी टाउन जो भी आपका है, गाजियाबाद, दिल्ली या फिर मेरठ, कानपुर, XYZ जो भी आपका है, तो उसमें आप इसे यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद ये आपसे आपका स्टेट पूछेगा, स्टेट डालेंगे। स्टेट के बाद ये आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद में ये पूछेगा आपसे मैटेरियल स्टेटस, कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो।
तो अभी हम सिंगल है तो हम सिंगल पे सेलेक्ट करेंगे। ये आपसे पूछेगा कि क्या आप बर्थ से ही सिटीजन हो इंडिया के, तो हम यहाँ पे बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये आपसे पैन नंबर पूछेगा, आप उसमें डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, दोनों ही है, वो आपकी डिपेंड करता है कि आपको डालना है या नहीं डालना है, आप उसे डाल भी सकते हो। तो अभी हम अपना पैन नंबर डालेंगे। उसके बाद यदि आपके पास में वोटर आईडी कार्ड संख्या है तो आप उसे डाल सकते हो, नहीं है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद ये पूछेगा कि आप क्या काम करते हो, गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉयड हो, प्राइवेट जॉब करते हो, तो आप जो भी हो आप उस पर अपना सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पूछेगा यदि आप माइनर हो तो क्या आपका पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं है, तो उसमें आप येस और नो, यदि हैं तो आप येस करेंगे, नहीं है तो आप नो पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे एजुकेशन पूछेगा। यहाँ पे एक आपको बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, यदि आपके पास 10th तक की मार्कशीट नहीं है या आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप 7th और लेस देन पे क्लिक करेंगे। इसमें दो ऑप्शन आपके खुल के आते हैं, एक आता है ECR, एक आता है नॉन ECR। यदि यदि आप 10th एंड अबाउ पे क्लिक करेंगे तो ये ECR एप्लीकेबल येस हो जाएगा ऑटोमेटिक ही, और यदि आप 7th लेस पे क्लिक करोगे तो ये नो हो जाएगा। यानी कि कुछ पढ़े लिखे लोग और बिना पढ़े लिखे लोगों का दोनों का अलग अलग तरीके से पासपोर्ट बनता है, तो ये वही आएगा। तो हमने 10th एंड अबाउ किया है क्योंकि ग्रेजुएशन है। उसके बाद ये आपसे यहाँ से पूछेगा विजुअल कि कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क तो आपके पास नहीं है, तो अभी डालना चाहते हो आप डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते हो मत डालिए। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना होगा, आप अपना आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे पूछेगा बेसिक डिटेल्स, फादर नेम, यहाँ पे आप अपना फादर नेम डालेंगे। उसके बाद मदर नेम डालेंगे। उसके बाद ये पूछेगा लीगल गार्जियन, यदि कोई और है तो आप उसका भी नाम यहाँ पे डाल सकते हो, और यदि आप, उसके बाद आपको अपना प्रॉपर एड्रेस डालना होगा। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, और अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद अपनी मेल आईडी डालेंगे, और ये पूछ रहा है कि इज परमानेंट एड्रेस इज अवेलेबल, तो अवेलेबल है, येस भी है, और सेम भी है, इसी एड्रेस के सेम है तो हम इस पर भी येस पर क्लिक कर देंगे। यदि आपका अलग है तो आप नो करेंगे, या आपका नहीं है तो आपके पास उसे नो करेंगे, लेकिन सही तरीका यही है, आप इसे येस करेंगे, और आपका सेम एड्रेस है तो इसे येस कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ये एक रेफरेंस पूछता है कि इन केस यदि आपका नंबर नहीं मिलता है, किसी क्वेरी के लिए आपको पास कॉल किया जाता है, आपका नंबर नहीं मिलता है, तो फिर हम सेकंड किस पर्सन को कॉल करें ताकि आपसे कांटेक्ट हो जाए। तो उसमें आप अपने भाई बहन मम्मी पापा या फिर किसी फ्रेंड का आप नाम और एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल सकते हो। तो आप खाली नाम डाल के भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो। ये डालने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमसे कुछ बेसिक चीज़ें पूछेगा, जैसे ये पूछ रहा है हैव यू एवर हेल्ड होल्ड एनी सर्टिफिकेट, आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट, कि क्या आपके पास में कोई और सर्टिफिकेट है रेजिडेंशियल, तो आप उसे येस कर सकते हो। यदि है तो उसका फिर आपको नंबर देना होगा, और यदि नहीं है तो आप उसे नो कर सकते हो। तो मैं इसमें नो करूंगा। ये पूछ रहा है डिटेल प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, की क्या आपके पास में पुराना कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, यदि है तो उसे डिटेल्स अवेलेबल है तो आपको डिटेल डालनी है। कि मैंने पहले कभी कोई अप्लाई नहीं किया है और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं उसे नो पर ही क्लिक करूंगा। उसके बाद ये पूछेगा हैव योर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, यानी कि आपने पहले कभी अप्लाई किया हो और आपको इशू नहीं हुआ हो, तो क्या ऐसा कोई पासपोर्ट आपके पास में है। तो यदि है तो आप उसे येस करेंगे, और उसकी फाइल नंबर, कब आपने अप्लाई किया था और कौन से पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, कौन से पासपोर्ट ऑफिस के लिए अप्लाई किया था, वो आपको सारा डालना होगा। यदि आपके पास नहीं है तो आप उसे नो कर भी नेक्स्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर से ये टर्म्स एंड कंडीशंस का चैप्टर खुल जाएगा, और आप इसे कंप्लीट एक एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट पढ़कर आप इसे फिल कर सकते हो। मेरी जानकारी में ये सब कुछ ऑलरेडी पहले से है। अब मैं एक एक पढ़ के आपको बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं ऑलरेडी सब पर नो ही करूंगा, क्योंकि इसमें ये सब पूछा गया कि क्या आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कभी आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया है जिससे आपको पुलिस स्टेशन या जेल जाना पड़ा हो। उसके बाद पासपोर्ट के बारे में पूछेगा कि क्या आपने पासपोर्ट कभी अप्लाई किया था या बन के नहीं आया हो, या आपका कहीं छूट गया हो, तो वो सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन इसमें पूछी गई हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे नो ही करनी है। तो मैं सारी नो कर दिए हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा।
तो ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। आप उसके बाद बहुत ही ध्यान से पूरा फॉर्म इसे निकाल के और आप इसे चेक करेंगे कि कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। उसके बाद आप इसकी फीस पेमेंट करेंगे। और हाँ दोस्तों, अब फीस बढ़ गई है। पहले जो फीस थी वो 1500 रुपये हुआ करती थी नॉर्मल की, लेकिन अभी जो फीस जा रही है वो 2500 रुपये नॉर्मल पासपोर्ट की फीस है। वहीं तत्काल पासपोर्ट की फीस जो है वो 5000 रुपये कर दी गई है। तो पूरा फॉर्म चेक करने के बाद में हम इसे एग्री टू इन्फॉर्मेशन शेयर पर क्लिक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेगा कि आप इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देने वाले हो। तो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ पैन कार्ड, और रेजिडेंस प्रूफ में मैं आधार कार्ड देने वाला हूँ। तो आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से पूछेगा कि ECR-NR के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट देने वाले। तो मैं यहाँ पे अपने 10th क्लास की मार्कशीट देने वाला हूँ। यदि आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट नहीं है तो आप कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। तो मैं 10th क्लास की मार्कशीट देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मार्कशीट सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं अपना प्लेस लिखूँगा गाजियाबाद। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखूँगी, इसे करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से सबमिट कर दूँगा। तो जैसे ही मैं सबमिट करूंगा मेरा कंप्लीट फॉर्म प्रोसेस हो गया है। अब बस मुझे करना क्या होगा, अब मुझे अपॉइंटमेंट लेनी होगी। पेमेंट करूंगा, पेमेंट करने के साथ ही अपॉइंटमेंट होगी। तो अब हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा जो प्रोसेस आ रहा है, ईयरली जो हमारी डेट आ रही है वो 16 सितंबर हमारी डेट आ रही है। तो हम यहाँ से अपना सेलेक्ट करेंगे PSK गाजियाबाद और हम इसे कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे ये एक पेमेंट पेज पर क्लिक हो जाएगा, पेमेंट पेज पर चला जाएगा और वहां से आप अपनी पेमेंट कर कर इसकी रिसिप्ट ले सकते हो। उसी से आप अपना जो डेट है आपको मिल जाएगा, उसमें कि कौन सी डेट में आपको जाना है। डेट आपको मिल गई है, टाइमिंग का और शेड्यूल सारा आपको प्रिंट में मिल जाएगा और उसे लेकर आप अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर 10th क्लास 10 12 की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो और पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। वहां पे एक आपकी नॉर्मल सी विजिट होगी और उसके बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कुछ और भी इंफॉर्मेशन यदि आपको चाहिए पासपोर्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको दोबारा से उसके बारे में बता दूंगा। या फिर आपको किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी हो तो आप उसके लिए मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप तत्काल पासपोर्ट कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगी मेरे चैनल पर। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूं तत्काल पासपोर्ट कैसे अप्लाई करेंगे, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होने वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।